नमस्कार बच्चा पार्टी। सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है। संकल्प टीम से अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो संकल्प टीम से मैं तेज परमार आप सभी के लिए एग्जाम के बाद क्या होता है और क्या करना चाहिए उसके लिए एक 5 मिनट का डिस्कशन लेकर आया हूं। बच्चा पार्टी देखो, मैं अपने पूरे पास 13-14 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। एग्जाम होने के बाद बच्चा महीने 2 महीने रिजल्ट का इंतजार करके बड़ा इंजॉय करता है। मतलब दो तरह की लाइफ हो जाती है। एक लाइफ उस बच्चों की होती है जिसका टारगेट पूरा क्लियर होता है, अर्जुन की तरह बिल्कुल उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है आंख। राइट। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम हो चुकी है ना, तो मैं भी मानता हूँ कि पेपर एनालिसिस अगर आपने देख लिया हो, आपका कर लिया हो, तो अब आप एक टारगेट सेट कर लो कि मेरा पेपर ऐसा गया है तो अब मुझे ये करना चाहिए। या मैं बाउंड्री पे हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। इस कंफ्यूजन है सर कि मैं वापस से फाउंडेशन की तैयारी करूँ या इंटर की करूँ, या बिल्कुल ही गए तो सर वापस से कर लूँ क्या। बस अभी तीनों बात पे फटाफट सोच लो और फिर घूमना फिरने चले जाओ, और उसके बाद घूम फिर के आ जाओ, क्योंकि स्ट्रेस है। आपने भी 3 से 4 महीने 5 महीने लगातार मेहनत करी है, तो बस उस मेहनत के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लो हफ्ते भर। फिर क्या करना है उसके लिए आज डिसाइड कर लो, फिर घूमने निकल जाओ। अब कैसे डिसाइड करें, तो बच्चा पार्टी एक जो कंफ्यूजन है लेटेस्ट वो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स का पेपर बिगड़ा, बहुत सारे बोल रहे हैं ऐसे कि सर मैथ्स का पेपर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बच्चा पार्टी देखो, मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हारे 38 के अभाव हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें कुछ ग्रेस मिल सकती है। मतलब इस उम्मीद में छोड़ो, उम्मीद में रहो, उम्मीद छोड़ो मत कुछ भी। एक उम्मीद में रहो कि यार हाँ, अगर मेरे इतने भी कम है तो मुझे, अगर आईसीआई ने थोड़ा भी सोचा तो मुझे एग्जाम में इसमें 2-3 नंबर का ग्रेस दे देगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। 35 अबाव वाले भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना कोई बुरा नहीं है, पर मैं गलत नहीं बोल रहा। होता भी है कभी कभी जब बहुत टफ पेपर आता है और उनकी भी कुछ गलतियां होती पेपर में, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स भी रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। पर ऊपर जो 45 50 और 40 के अभाव है, ऑब्वियसली उनको तो टेंशन ही नहीं है। वो प्लान करे भाई, डिसाइड कर लो फटाफट। मैथ्स में जो गड़बड़ है उसको ठीक करके डिसाइड करो। अब यहाँ पर देखो, दो तरह की जिंदगी हो जाती है, एक आम जिंदगी और एक मेंटल जिंदगी। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। इधर देखिए, देखो आम जिंदगी क्या होती है। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, मैं कहा अरे भाई मजा आ गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम अच्छा गया, एनालिसिस भी कर लिया क्या, हाँ कर लिया। अब क्या किया है, कुछ लोग दुखी हैं कुछ लोग खुश हैं, अब जो भी हो। पर वो बच्चा फिर भी वेट करेगा 40-45 डेज तक, क्योंकि वो आम जिंदगी वाला है। 40-45 डेज तक वेट करेगा। सीए फाउंडेशन रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के करीब करीब, और उसके बाद वो बोलेगा चलो अब तो इंटर की तैयारी करते हैं। और अगर अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो चलो अब फाउंडेशन पे वापस लगते हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं, तो सीए इंटरमीडिएट की जो बैच होती है वो ज्वाइन करेगा और फिर वो मैं 26 देगा। मतलब उसने क्या किया वो बताता हूँ। और दूसरा बच्चा जो है, जो मेंटोस जिंदगी वाला है, वो क्या करेगा, वो सीए फाउंडेशन के एग्जाम ओवर होने के बाद थोड़े दिन, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर, 2 जून से वार्म अप बैच ज्वाइन कर लेगा। वार्म अप बैच क्या है बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद। 2 जून से वार्म अप बैच ज्वाइन कर लेगा। 2 जून मतलब आज से 2 जून अच्छा है समय, इंजॉय कर सकता है डिसाइड करने के बाद। ठीक है। अब सीए फाउंडेशन रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक तक, जब तक उसके इस पूरे ड्यूरेशन में, जब तक वो इंटरमीडिएट की बैच तक जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक, जब तक वो 30-40 दिन बिता चुका होगा। इस 30-40 दिन में वो बहुत कुछ कवर कर चुका होगा। अब वो जो बहुत कुछ कवर कर चुका है, मान लेते कि उसने जो रिजल्ट सोचा था वो नहीं हुआ, तो क्या करेगा। सर ये तो फोकट का लॉस हुआ, नहीं, सारी चीजें बताने वाला हूँ। और अगर सर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और वो इंटर इंटर की तैयारी कर चुका है, 30-40 दिन ज्यादा कर चुका है, तो भाई अब सुनो, बाकी बच्चों से वो 40 डेज आगे हो चुका है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितना बेनिफिट मिलने वाला है बताता हूँ। फिर उसको 26 में एग्जाम देना है, वो आराम से उन बच्चों से 40-45 डेज आगे, जो कि 26 में उसके साथ ही एग्जाम देने वाले हैं, मैं 26 में उसके साथ देने वाले हैं। तो ये भाई दो तरह के बच्चे हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम, इसको बोलते हैं सीए एश्योर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में करना क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वही आपने एनालिसिस कर लिया कि आप क्या कर पा रहे हो क्या नहीं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, तो फिर भी एक डर है, रिस्क है, तो देखो यही तो एश्योर प्रोग्राम है। मतलब ये बिल्कुल हेड भी आपका टेल भी आपका। देखो बच्चा पार्टी, मतलब एक फीस में हम दो चीजें भी पढ़ा देंगे। अब बात क्या है वो सब देखो। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप तो मैं 26 तब भी दे रहे हो, और स्टार्ट भी अभी हो जा रहा है 2 जून से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अर्ली प्रिपरेशन है, आप 1 महीने आगे हो गए बाकी सबसे। कॉस्ट उतना ही लग रहा है जितना सबका लग रहा था पहले भी, कोई टेंशन नहीं। पर सर मैं फेल हो गया तो मेरा तो जेब से पैसा गया ना, अरे पागल,
तू फेल हो भी गया, जिसके चांसेस कम है, जिसके चांसेस कम है, तो तुम्हें सीए फ्री मिल रहा है, सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन। मतलब तुम पहले, फिर हम बोलेंगे फाउंडेशन कर लो सितंबर का, हम करवा देंगे, और फिर तुम क्या करो, फिर इंटर में आ जाओ, वापस से इंटर में बैठ जाना। तो तुमने 30-40 दिन पढ़ा है, वो तो पढ़ा ही पढ़ा है फ्री में। बाकी फिर फ्री सीए इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन जो होगा वो तुम्हारा हम एक्सटेंड कर देंगे। अरे भाई समझे, हेड भी तुम्हारा टेल भी तुम्हारा। मतलब तुम पास हो गए तो भी हम पढ़ाएंगे, फेल हो गए तो भी हम तुम्हें दोनों पढ़ाएंगे, फिर हम तुम्हें फाउंडेशन भी पढ़ाएंगे, हम तुम्हें इंटर भी पढ़ाएंगे। अरे सोच क्या रहे हो भाई, कितनी बड़ी बात बोल दी। बैच जो होगा स्टार्ट कब होगा, वो सेकेंड वीक ऑफ जून से होगा। भाई बैच को परचेज करने के लिए सबसे प्यारी बात मैं आपको बता दूं, आप HPR 10 कोड यूज करना और बैच को बाय कर सकते हो, लिंक नीचे दी हुई है। देखो भाई, अब मैं आपको ऐसी कहीं इधर उधर नहीं बता रहा कि कहाँ ज्वाइन करना कैसे। यहाँ देखो टॉपर्स ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप रैंक्स बनती हैं ऑनलाइन में, सबसे बेहतरीन रिजल्ट अनअकैडमी का है भाई। तुषार, नामिया, ये सब ऑल इंडिया टॉपर्स है भाई। रैंक 6, रैंक 6, रैंक 8, रैंक 11, रैंक 15, ये सारे टॉपर्स हैं। आप देखिए भाई, फैकल्टियों का लेवल आप किसी भी इंस्टीट्यूट से मैच कर लीजिए, इस लेवल के फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। अंकित ओबेरॉय सर, अंकित तुली सर, और अखिलेश डागा सर, राहुल पांचाल सर, नकुल कतेरिया सर, भाई सारे के सारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एजुकेटेड। अब ये जो आपको बैच मिलेगी भाई, मैं 26 सितंबर आपको यहाँ पर ज्वाइन करने को मिलेगी। और हमारे यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन में इतनी कम फीस में इतने प्यारे रिजल्ट जो मिले हैं वो कहीं नहीं मिले, मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 12 महीने का खर्चा ही कितना है, 20,299। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों ही चीजें कवर हो रही हैं, कोई आपका लॉस नहीं। 15 मंथ अगर आप चाहते जिसमें 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा, वो 25,299 का होगा। और आप आते हैं अगर 18 मंथ में, तो 27 का होगा। तो ये कॉस्ट है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। और जो वैलिड है, ये मई मंथ की वैलिड है। HPR 10 कोड यूज कर लीजिएगा, HPR 10, तो आपको बेनिफिट से बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 12th मंथ के अंदर आपको क्या होगा, बहुत अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे, G1 G2 सीए इंटर G1 नवंबर जो होगा आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद सीए इंटर G2 आपका फेब में कंप्लीट हो जाएगा, 2 रिवीजन आपको मिल जाएंगे और एग्जाम हो जाएगा। अगर आप 15 मंथ का लेते हैं तो आपको तो सारे बेनिफिट्स मिलने हैं जो 12 मंथ में थे, एक्स्ट्रा आपके रिवीजन क्लास और ये सारी चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी इन सब्सक्रिप्शंस में। भाई ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन बेनिफिशियल है और बहुत कम कॉस्ट में है, जिसमें हम फाउंडेशन तो करवा ही रहे हैं एक्स्ट्रा, अगर आपका वो नहीं क्लियर हो रहा है तो। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि क्या 3 बेनिफिट है अगर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो। देखिए पहला पॉइंट तो यही है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। आप अगर अगर 40-50 डेज किसी से आगे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे ज्यादा है, समझ कॉन्सेप्ट की ज्यादा होगी, और आप उस चीज को ज्यादा रिटेन कर पाओगे लंबे समय तक, क्योंकि उसको फिर और पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। लेस स्ट्रेस एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है भाई। आपको स्ट्रेस कम क्यों होगा, क्योंकि आप उनसे आगे हो भाई, टेंशन कम। एग्जाम के समय में आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा। जब से जैसे एग्जाम पास आती है तो एक प्रेशर होता है कोर्स कंप्लीशन का और उसको फिर रिवीजन का, कि 2 से 3 बार एक बार अच्छे से देख पाए, वो स्ट्रेस नहीं होगा भाई। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा, आप कुछ और कर पाएंगे, नया कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है ही ना भाई, इतने सारे लोग दे रहे हैं, आप उनसे अपने आप सोचो कि अगर हजारों लोग लाइन में खड़े हैं और मैं आपको बोलूं कि आप उनसे 100 कदम आगे होकर रेस दौड़ो, तो आपको तो एडवांटेज मिल ही गया ना। आप वही कर रहे हो, उनसे 40 कदम आगे खड़े हो रहे हो आप रेस में, खुद को आपने उनसे 40 कदम आगे कर लिया, और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने अर्ली स्टार्ट किया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जीत आपकी पहले होने वाली। तो यही 3 बेनिफिट्स के साथ मैं यहाँ पर एंड करूंगा, और आपको बोलूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एंजॉय करना है, तो अभी 1 आध हफ्ते कर लीजिए, फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टार्ट करने के बेनिफिट्स मैंने बता दिए, तो लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी।